राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद अथवा राजीविका महिलाओं के आर्थिक उत्थान एवं स्वयं रोजगार करने हेतु सक्षम सेंटर चलाए जा रहे हैं। इसमें से CLF अथवा सारथी क्लस्टर लेवल फेडरेशन जिला हनुमानगढ़ पीलीभंगा के अंतर्गत डबली राठान में लगभग 8 पंचायतों में 385 महिला समूह संचालित हो रहे हैं। अयाल की महिला समूह के महिला पति द्वारा CLF पदाधिकारी अध्यक्ष संदीप कौर को फोन द्वारा धमकी देते हुए उन्हें अन्य समूह के फंड में से रुपए देने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। CLF के महिला पदाधिकारी का आरोप है कि कुछ महिला पति राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन पर उन्हें गैरकानूनी तरीके से रुपए मुहैया करवाने की धमकी देते हैं और रुपए नहीं देने की एवज में अन्य तरीकों से परेशान करने तथा देख लेने की धमकी दे रहे हैं। यह समूह महिलाओं से संबंधित है और महिलाएं ही महिला से बात कर सकती है और प्रस्ताव पारित होने के उपरांत ही जरूरतमंद महिला को सहायता हेतु फंड मुहैया कराया जाता है, जो कि ऑन रिकॉर्ड होता है। अयाल की ग्राम संगठन समूह की कुछ महिलाओं द्वारा लगाए आरोप जैसे चेक पर फर्जी साइन, 1,50,000 रुपए का फर्जीवाड़ा आदि का CLF महिला पदाधिकारियों द्वारा आरोपों को निराधार षड्यंत्र पूर्वक बताते हुए सबूतों और तथ्यों को कैमरे के सामने रखते हुए उपरोक्त आरोपों को बेबुनियाद मनगढ़ंत व राजनीतिक प्रेरित बताया। नूरपुरा महिला समूह द्वारा T1 की राशि नहीं देने के आरोप पर भी CLF महिला पदाधिकारियों व RPRP द्वारा आरोपों का खंडन करते हुए बताया कि बैंक कॉपी में महिला समूह द्वारा एंट्री नहीं करवाना व महिला समूह को पता नहीं चलने का एक कारण होता है कि उन्हें सहायता राशि प्राप्त हुई अथवा नहीं, क्योंकि प्रस्ताव द्वारा पारित राशि सीधी उनके खाते में आती है। राजीविका समूह CLF अथवा RPRP पर रुपयों के लेन देन में फर्जीवाड़े के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि किसी समूह को कोई शिकायत है तो ब्लॉक स्तर के अधिकारियों BPM को अवगत करवाएं। बेबुनियाद आरोप लगाना गलत है। आरोपों पर पूरी खबर देखिए हिंद न्यूज़ से देशराज डाबला की रिपोर्ट के साथ। मतलब ये है, मतलब जेडे SHG दी पेमेंट हुंदी है ना, उससे ही SHG ਨੂੰ पेमेंट मिलती है। ਤੁਸੀਂ राधे राधे ग्रुप ਦੀ मतलब थोड़ी वाइफ जुड़ी हुई है ना? हाँ। राधे राधे ग्रुप ने ऑलरेडी ही 50,000 रुपए ले रखे है। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਈ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ SHG ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੋਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ऋण ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯਾਰ ਕੀ ਵਾਲਾ VO ਸਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ VO ਕੌਣ ਹੈ? VO ਇਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ VO ਵਾਲੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਖੁਦ ਹੈ ਭਾਗਵੰਤੀ ਔਰ ਪਿੰਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਲੂਗਾ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਇਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਢਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਚੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਕੀ 4 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। 4 ਗਰੁੱਪ ਉਹ 4 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। 2 ਮਿੰਟ ਕੋ ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਭਾਗਵੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਬਕੇੜਾ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। मैं ITV राजस्थान तक बुला लूंगा, कोई दिक्कत ना हो जिधर। नहीं मेरी बुला लो, कोई दिक्कत नहीं, जिथे मर्जी जिन्हों मर्जी बुला लो तुसी, सानू कोई दिक्कत नहीं। सानू न्यूज़ वाले तो सानू डर नहीं लगदागा। मेरी तुसी बिना पूछे खाली चेक लेके तुसी आ जेड़े मैं लेके गई हां, तुसी मेनू ऐ दसो तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹ ਤੋਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨੇ ਖਾਲੀ ਚੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਚੱਕ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਵੀਰੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਚੈੱਕ ਇਹ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਭਾਗਵੰਤੀ ਯਾਰ, ਉਥੇ ਪੀਲੀ ਮੰਗਾ ਨੀਗਾ ਕਿ ਕੱਢੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਐਡਾ ਭੋਲਾ को ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਚੱਕ ਤੇ ਸਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੋਗੇ खुद दे। देखो मेरी बात सुन लो, अभी 2-3 घंटा हम देख लो, धर्म जी करे ब्याह कर लो, बाद में मैं करूंगा कि मैं क्लियर बात करूंगा। मैं मेल करूंगा, प्रधानमंत्री नहीं करूंगा, मुख्यमंत्री नहीं करूंगा, और अपना MLA है भी नहीं करूंगा। और मैं वीडियो, मेरी बात सुनो भाई जी, मारकन तो इतनी बात है कोनी, ठीक है? थैया करो, BPM सर का नंबर दो था ना, मैं BPM सर बात कर लियो थे। जी मैम, आपका क्या नाम है और आपका जो CLF में क्या पद है वो बताएं। मेरा नाम संदीप कौर है और मैं CLF के अध्यक्ष हूँ। जो आपके पदाधिकारी हैं RPRP के ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं घोटाले के, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
सर वो सारे आरोप निराधार हैं, कोई भी सच्चाई नहीं है उसमें जी। और नूरपुरा में जो समूह चल रहे हैं, 5 समूह चल रहे हैं, तो उनके खाते में पड़ी है वो पेमेंट। उनके समूह के सदस्यों को पता नहीं था इस बारे में। 15,000 की राशि है वो उनके खाते में पड़ी है। तो कोई महिला होती है जो अज्ञानता और अशिक्षित के कारण जो नहीं पता चल पाता कि हमारे खाते में पैसा पड़ा है, एंट्री नहीं करवा पाते हैं, या आपसी विवाद के कारण भी पैसा नहीं निकल पाता सर। बहकावे में आके पेमेंट आरोप लगा रहे हैं पेमेंट का। जो हमारे आरपीआरपी रोशनी जी हैं, उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो सारे निराधार हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, हमारा सारा सिस्टम ऑन रिकॉर्ड होता है जी। सर मेरे पास धमकी पर एक फ़ोन आया, अयालकी से आया था मेरे पास। मेरे को बोल रहे थे कि मेरे को हमारे पेमेंट की ज़रूरत है, जबकि हम सीधा CLF से पेमेंट नहीं कर सकते। अगर ग्राम संगठन में पेमेंट हमने दे रखी है और वो पेमेंट पहले समूह को दी जाएगी, जो समूह के और राधे राधे समूह से जुड़े हुए हैं वो, और राधे राधे समूह के पास पहले ही 50,000 रुपया है, तो हम और पैसा हम उनको नहीं दे सकते। और जो पैसा उनके पास बाकी है वो पैसा वो दूसरे ग्राम संगठनों को मिलेगा। अगर किसी और महिला को जो ज़रूरत है पैसे की, तो वो पहले ग्राम संगठन से बात करेगी, ग्राम संगठन में प्रस्ताव देगी। उसके ग्राम संगठन में अगर पैसा है तो वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर उसके ग्राम संगठन में पैसा नहीं है तो फिर वो CLF में प्रस्ताव लेके आएंगे। CLF फिर प्रस्ताव में मंजूर करके उनको पैसा दिया जाता है। ऐसा फिर उन्होंने मेरे पास धमकी पर फ़ोन किया कि आप हमें पैसा दो, अगर पैसा नहीं दोगे तो मैं मेल करूंगा प्रधानमंत्री को। और ऐसे हमें धमकी भरे फ़ोन कॉल आ रहे हैं और हमें धमकाया जा रहा है कि आप हमें पैसा दो, ये करो वो करो। मेरे पास फ़ोन आने के बाद मैंने सर BPM सर को सूचित कर दिया है कि मेरे पास ऐसे फ़ोन कॉल आ रहे हैं। अब कार्रवाई किस प्रकार की चाहते हैं, क्योंकि धमकी भरे फ़ोन आना और पैसों का ये तो एक ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। हाँ जी सर, हम चाहते हैं कि हमारी जो उच्च अधिकारियाँ हमारे वो हमारी सहायता करें इस बारे में। और जो वो हमें धमकी बार फ़ोन कर रहे हैं, जो समूह के सदस्य आते हैं वो खुद फ़ोन कर सकते हैं, ना कि उनके कोई अन्य सदस्य है। जैसे अब सदस्य के पति हमें फ़ोन कर रहे हैं तो वो गलत है। साथ ही CLF के क्लस्टर के पदाधिकारी और RPRP पर जो भी आरोप लगे हैं वो सरासर झूठे हैं, निराधार है। तो आपका नाम बताएं, अपना परिचय दें, उसके बाद में अपना विस्तारपूर्वक बताएं। सर मेरा नाम रोशनी है और मैं पीलीबंगा ब्लॉक और डबली क्लस्टर में RPRP के पद पर कार्य करती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो सरकार के द्वारा जो राजीविका योजना चलाई जा रही है, ये महिलाओं के लिए सर बहुत ही अच्छी योजना है। इससे महिलाएं राजीविका में जुड़कर बहुत सी अपनी स्थिति सुधार रही हैं, अपने सशक्तिकरण हो रहे हैं और अपनी आजीविका बढ़ा रहे हैं। और सर सरकार ने ये बहुत अच्छी योजना चलाई है कि भी राजीविका में जुड़ने के बाद जो सरकार हमारी सहायता कर रही है, जैसे T1 है, T2 है, बैंक लोन भी दिलवा रही हैं, इनके फ़ायदे भी अपनी महिलाएं ले रही हैं। और इस योजना के अंदर अपने सरकार के द्वारा बहुत से ज़्यादा परीक्षण भी दिए जा रहे हैं, जैसे बड़ी पापड़ का कर रही है महिलाएं, अगरबत्ती का हो गया है, सर्फ साबुन का है, और इसमें बहुत से कैडर भी निकाले जा रहे हैं, जैसे पशु सखी का है और बैंक्स किया है, FLCRP है। ये बहुत से सारे अपने जो पढ़ी लिखी महिला हैं, जैसे 8 पढ़ी है, 10 पढ़ी है, इन महिलाओं को रोज़गार मिल रहे हैं। और सर जो मेरे ऊपर ये ब्लेम वगैरह लगाए जा रहे हैं, जो नूरपुरा के अंदर ये कि 5 समूह चल रहे हैं सर, नारी शक्ति, रामदेव, जय हनुमान, साधना और रजनी। और सर इनका यह मानना है कि हमारे तक T1 की राशि नहीं पहुंची है। इन्होंने यह सूचना प्राप्त नहीं की थी कि हमें भी T1 की राशि नहीं मिली है, और किसी के बहकावे में भी आकर ये महिला इस तरीके से बोल दिया कि हमारे तक ये राशि नहीं पहुंची। हालांकि सर इन्होंने ना तो कोई अपनी कॉपी की एंट्री वगैरह करवाई थी और ना ही अपने CLF के पदाधिकारी या किसी अपने हमारे RPRP तक या जो भी है अपने स्टाफ को ये सूचना नहीं दी गई थी कि हमें राशि नहीं दी गई है। हालांकि हमने जब इनकी एंट्री करवा के इन समूह के महिलाओं को दिखाई तो इनकी T1 और T2 की राशि इनके अकाउंट में जमा पड़ी है। और सर मेरा तो ये मानना है कि जो महिला अपने ये
किसी के बहकावे में आकर आरोप आरपीआरपी या पदाधिकारी या सीएलएफ के ऊपर लगा रही है। ये किसी के बहकावे में ना आए और जो भी इनका इशू होता है तो हम तक ये पहुंचा दे, ताकि हम वहीं अपने स्तर पर बैठ के इशू इनका सॉल्व कर दें और अपनी सरकार के द्वारा जो भी योजना दे रहे हैं उनका लाभ उठाएं सर। आपके ऊपर जो अयालकी में ग्राम संगठन है, कुछ महिलाओं समूह द्वारा जो आपके ऊपर ब्लैंक चेक लेना और फर्जी साइन करने के आरोप हैं, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, वो बताएं। सर, जो अयालकी एकता ग्राम संगठन के पदाधिकारी या कुछ महिलाओं के द्वारा ये आरोप लगाया गया है, तो ये सरासर निराधार है। और जो अपने T2 की राशि सीएलएफ के प्रस्ताव के द्वारा ग्राम संगठन में डलवाई गई थी और पदाधिकारियों के द्वारा ही भी जो चेक पर साइन करके और इसमें राशि भर के ये मेरे पास पहुंचाई गई थी सर, और उसके बाद ये समूह के सदस्यों तक भी पहुंच गई थी सर। और फिर ये दूसरे सदस्यों को जब ज़रूरत पड़ी तो सर ये पदाधिकारी पर और ये आरपीआरपी के ऊपर ये भी दबाव डाला गया कि आज ही मुझे ये राशि वापस चाहिए। और जो 1.5 लाख एकता ग्राम संगठन से वितरित किया गया था और वह राशि हमने वापस जमा करवा दी सदस्यों के द्वारा। और यह राशि सदस्यों ने एक बैंक में जाकर 48,500 की किस्त जमा करवाई है और एक 51,000 की किस्त जमा करवा दी है और एक 31,500 की भी करवा दी और 3,000 विद इसमें ब्याज भी जमा कर दिया गया है। और जो 10,000 बाई कैश पदाधिकारियों के सामने भागवंती जी जो पदाधिकारी है उनके हाथों में भी सौंपा गया था सर। और उन्होंने जो 1,53,000 की राशि एकता ग्राम संगठन में जमा करवा दी है सर। और जो ये साइन के बारे में ये बता रहे हैं तो पदाधिकारियों ने खुद साइन करके और चेक भर के ये मेरे पास पहुंचाया गया था और उसके बाद ये चेक लगा दिया गया। और सर ये भी तो आप भी सोचने की बात है, अगर पदाधिकारी खुद साइन करके देंगे तो भी ही चेक लगेगा, ना कि फर्जी साइन पर ये चेक चलते हैं। क्योंकि सर बैंक में ये स्कैन होते हैं सर, स्कैन होने के बाद ही वो उनके पास प्रूफ होता है भी हाँ ये पदाधिकारी है और ये साइन उनकी है, उसी के बाद ये चेक आगे अपने ट्रांसफ़र किया जाता है सर। और सर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कुछ महिलाओं को बहकावे में लिया गया है और इस तरीके से लिया गया क्योंकि उनको ये अपनी जो सरकार ने योजना चला रखी है उनको लाभ ना दिया जाए और ये उनकी बातों में आ जाएं और ये समूह अपने जो चल रहे हैं उनको बंद करवाया दिया जाए। और मेरी यही सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी महिलाएं जो राजीविका में जुड़ी हैं वो लाभ उठाएं और किसी के बहकावे में ना आएं और कोई भी इशू है तो वो अपने सीएलएफ या अपने अधिकारियों तक पहुंचाएं ताकि ये किसी औरों के बहकावे में ना आए और अपनी सरकार की योजना जो राजीविका चल रही है उसका लाभ उठाएं सर। जो आपके द्वारा किस्तें जो उनको रिफंड की गई हैं वो आरोप लगने के बाद की गई थी या उससे पूर्व भी आपने जमा करवाई थी? सर जो ये राशि थी 1.5 लाख की, ये 1,53,000 ये पहले ही जमा करवा दी गई थी सर और उसके बाद सर ये आरोप लगाया गया सर। कितनी कितनी किस्तों में और कब कब लगाया गया, क्या इसका आपके पास रिकॉर्डली प्रूफ है? हाँ जी सर, ये मेरे पास रिकॉर्डली प्रूफ है और पदाधिकारियों के पास भी ये रिकॉर्डली प्रूफ है सर। तो उन आरोपों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी जो आरोप लगा रहे हैं? सर ये मैं इनके बारे में यही कहना चाहती हूँ सर, जो ये 1.5 लाख का जो लोन था ये एकता ग्राम संगठन में ऑन रिकॉर्ड के साथ ये सर इनको वापस जमा करवा दिया सर और ये हमारे पास सबूत के साथ ये सर ऑन रिकॉर्ड मेंटेन है सर। मैं ये योजना राजस्थान सरकार के द्वारा ये राजीविका योजना चली तो सबसे पहले मैं अपने समूह के अंदर जुड़ी और उसके बाद मैंने AW और बैंक्स की और FLCRP के ये परीक्षण लिए और मैं फिर RPRP के पद पर यहाँ पहुँची। तो मैं राजीविका के सदस्य होकर भी यहाँ तक पहुँची हूँ और मैंने किसी के बहकावे में ना आने के कारण यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं यही सभी महिलाओं और बहनों को यही कहूँगी कि आप किसी के दबाव में ना आएँ और ना ही अपने बहकावे में आए। और मेरा तो यही मानना है कि जो सरकार ने योजना चला रखी है महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी योजना चला रखी है ये राजीविका,
क्योंकि इस आजीविका में जुड़ने के बाद महिला अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनाती है और अपने जो आजीविका बढ़ा रही हैं, जैसे दुकान वगैरह कर ली, बड़ी पापड़ का काम भी है, अचार का है और बहुत सी ये प्रशिक्षण भी दिए जा रही हैं सरकार के द्वारा। और मेरा तो मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला अपने आजीविका में जुड़ी रहें और ना किसी के बहकावे में आए और अपना सीधे तरीके से अपना काम करते रहें। धन्यवाद सर। जी, आपका क्या नाम है और आजीविका जो भारत सरकार की योजना चलाई जा रही है तो उसके संबंध में आप क्या बताना चाहेंगे? सर मेरा नाम सोमप्रीत कौर है और मैं CLF की क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हूँ, जो कि आजीविका के अंदर एक ये पद होता है। पहले मैं कृषि सखी के पद पे थी और आज मैं जो आजीविका के आगे से आगे जो कि ये पद मिला है मुझे, तो मैं भी एक दिन जो समूह में जुड़ी थी, जुड़ने के बाद मेरे को देखो ये बड़ा पद मिला है। तो मैं सभी से यही निवेदन करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समूह में जुड़े और इसका जो सरकारी लाभ है ये उठाएँ। तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई इस योजना से? हाँ जी सर। तो इस योजना में कुछ प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं, तो आपको क्या प्रशिक्षण मिला है लगभग? सर इसमें जो देखो भी ट्रेनिंग दी जाती है कृषि सखी और पशु सखी लखपति दीदियों की, जो जिसमें देखो सभी को अलग अलग जो जितना पढ़ा होता है उनको उसी तरह की नौकरी भी होती है। और जो अनपढ़ महिलाएं होती है ना, उनको भी CLF स्टाफ की ये सरकारी योजनाओं के लाभ मिलते हैं। जो आपके आजीविका जो RPRP हैं उन पे कुछ महिलाएं जो समूह है, कुछ महिलाएं जिन्होंने आरोप लगाए हैं वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सर जो हमारी RPRP रोशनी जी हैं, देखो मैं सभी से यही निवेदन करती हूँ कि देखो उनके खिलाफ जो भी मनगढ़ंत जो कहानियाँ बनाई गई है सरासर झूठ है। तो देखो ये किसी के कहने पर आप ऐसा मत निर्णय लीजिए। पिछले जो हमारे जिला कलेक्टर कानाराम जी थे, उन्होंने एक योजना चलाई थी नशा मुक्त हनुमानगढ़। तो क्योंकि नशा मुक्त होगा तभी तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और इस स्थिति को मजबूत करने के लिए महिलाएं भी आगे आ रही हैं। और आजीविका जो योजना है एक बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि ऋण प्राप्त करके अपनी जो रोजगार अपना स्वयं अपने पैरों पे खड़े हो सकती हैं। तो इसके संबंध में क्या बताना चाहेंगे? देखो मैं यही कहूँगी कि जो समूह से ज़्यादा लेडीज जुड़ी हुई है वो आजीविका से सबसे ज़्यादा जुड़े, क्योंकि इसमें हम आर्थिक स्थिति में सबसे ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। खास करके जो कि नशा मुक्त है जैसे भी है, वो आजीविका में आएँ और लाभ उठाएं इसका। जी बहन जी, आपका क्या नाम है और CLF में आपकी क्या भूमिका है ये बताएं? मेरा नाम बलजीत कौर है और मैं CLF में लेखापाल के पद पर कार्य करती हूँ। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के कुछ आरोप लगे हैं, उसके संबंध में आप क्या बताना चाहेंगे? सर ये आरोप झूठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑन रिकॉर्ड हमारे पास होता है। जो भी कुछ समूह में महिला के द्वारा, कुछ महिलाओं के द्वारा ये आरोप लगे गए ये झूठे हैं। राजस्थान सरकार ने ये बहुत अच्छी एक योजना चला रखी है, जिससे कि महिला को सशक्त करना, गरीबी को दूर करना, आर्थिक सहायता भी मिलती है। इसमें आजीविका में समूह के द्वारा जो महिला जुड़ी होती है उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आर्थिक सहायता से उनको लाभ भी मिलता है, जैसे कि अचार बनाना, बड़ी पापड़ हो गया। आज से जो महिला कढ़ाई करती है, इससे अलग अलग प्रकार की प्रशिक्षण दिया जाता है। और महिला ऐसे जैसे T1 की राशि आती है, उससे भी ऋण जो 15,000 आता है वो 10 महिलाओं में बांटा जाता है। इससे भी वो अपना काम ऋण लेकर वो अपना काम चालू कर सकती है और इनसे बहुत सहायता मिलती है। सरकार द्वारा बहुत सी सहायता दी जाती है स्वयं सहायता समूह में जो महिला जुड़ी होती है उनको। मेरा तो यही कहना है कि महिला ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना से जुड़ी रहें और जो नहीं जुड़ी है वो भी इस आजीविका के माध्यम से आर्थिक स्थिति को अच्छे से कर सकती है। राजस्थान सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई है। मेरा तो यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला जुड़ें और हम अपना स्वागत भी करते हैं। अगर किसी महिला को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो CLF में आकर वो बता सकती हैं और इस योजना के माध्यम से महिला अपनी आजीविका को भी बढ़ा सकती है, अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकती है। इसी प्रकार जिसके घर में कोई नशा करता है उनके आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है और वो छोटी छोटी बचत करके उनको आर्थिक सरकारी योजना को लाभ भी मिलता है इस समूह में जुड़ने के बाद। जी बहन जी, क्या नाम है आपका और आजीविका योजना से क्या आप बताना चाहती हैं? सर मेरा नाम राज कौर है
मैं सीएलएफ की कोषाध्यक्ष हूँ और जो राजस्थान सरकार द्वारा ये राजीविका सरकार ने योजना चलाई हुई है वो बहुत से इसमें फ़ायदे मिलते हैं हमारे राजीविका में। और जो महिला जुड़ी हुई है राजीविका से, मेरा कहना यह है कि वो जुड़ी रहें और किसी के बहकावे में मत आना। और इसमें बहुत सारे कार्य मिलते हैं, जैसे पीएस हो गया, कृषि सखी, चार पापड़ सब कुछ बनाते हैं, वो बहुत से इसमें फ़ायदा मिलता है। और मेरा ये कहना है कि जो ये न्यूज़ जो पहले निकाली गई उसमें ये गलत आरोप लगाए गए हैं आरपीआरपी और पदाधिकारियों पे, और राजनीति के बहकावे में मत आए। जैसे कि ये आरोप लगा रहे हैं ये निराधार हैं और इसके बहकावे में मत आओ। राजीविका के साथ जुड़ो और अपना लाभ उठाओ। जो सीएलएफ के अंडर में 385 समूह जुड़े हुए हैं, राजस्थान सरकार का ये धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी संस्था दी है राजस्थान सरकार ने।